आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग डिमांड वेव ऑफ के बारे में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो सब पॉइंट्स कवर करेगा कि जो ऑर्डर है वो 19 फेब 2024 में इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ गया है। इसकी जो सीलिंग अमाउंट रहेगी 1 लाख तक की रहेगी। असेसमेंट ईयर्स किस असेसमेंट ईयर्स के लिए एप्लीकेबल है, तो इन सब बारे में आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमनजोत कौर। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है रिमिशन एंड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ डिमांड। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये इनकम टैक्स के पोर्टल पे अवेलेबल है। आपको नोटिफिकेशंस में मिल जाएगा 19 फेब 2024 का जो है ये ऑर्डर वहां पे अवेलेबल है, पीडीएफ फाइल्स में आप चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना इनकम टैक्स लॉगिन करना है। इनकम टैक्स लॉगिन करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पे ही देखेंगे तो पेंडिंग एक्शंस का ऑप्शन आएगा। पेंडिंग एक्शन के ऑप्शंस को क्लिक करते ही रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड का ऑप्शन आप क्लिक कीजिए। उसी के साथ आपकी इनकम टैक्स की जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड्स हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। अगर आप इसके बारे में अवेयर नहीं है कि कौन सी आपकी डिमांड्स निकली हैं या गवर्नमेंट ने आपको भेजी हैं, तो आप अपने पोर्टल पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। इसी के साथ जैसे ही आप रिस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से असेसमेंट ईयर्स की आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड पेंडिंग है। उसी के साथ जो आजकल स्टेटस अपडेट हुआ है उसमें एक्सटिंग्विश डिमांड का स्टेटस अपडेट हो गया है। अगर आपके पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ है तो ये जल्दी ही अपडेट हो जाएगा। इसी के साथ ये जो डिमांड है इसकी जो सीलिंग अमाउंट रहेगी वो अप टू ₹1 लाख तक की रहेगी। अगर 1 लाख से ज्यादा का आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड है इनकम टैक्स का तो वो वेव ऑफ नहीं होगा। बात कर लेते हैं कौन से असेसमेंट ईयर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो अप टू 2010-11 के लिए ईच डिमांड एंट्री अप टू 25,000 मानी जाएगी। एंड असेसमेंट ईयर 2011-12 से लेके असेसमेंट ईयर 15-16 तक जो है ईच डिमांड एंट्री वो अप टू 10,000 की कंसिडर की जाएगी। इसी के साथ आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये डिमांड वेव ऑफ है वो सिर्फ जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961, देन वेल्थ टैक्स 1957 एंड गिफ्ट टैक्स 1958 के ऊपर ही एप्लीकेबल है। तो आप ध्यान रखिए, कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड आपकी इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स में है तब वो ही सिर्फ वेव ऑफ होंगी। अदरवाइज अगर आपकी कोई टीडीएस या टीसीएस की आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो वो इस एक्सटिंग्विश या वे ऑफ नहीं की जाएगी। तो ये एप्लीकेबल सिर्फ जो मैंने आपको हेड्स बताए उसी के लिए है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है कि सिर्फ 1 लाख तक की अमाउंट को वेव ऑफ किया जाएगा, इससे ज्यादा की अमाउंट वेव ऑफ नहीं की जाएगी। अगर कोई भी क्वेरी है आपको मेरे इस टॉपिक को लेके तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी पे अपनी क्वेरीज छोड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बने रहिए मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियोस के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए अपकमिंग वीडियोस एंड नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू सो मच।